जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड रिवीजन पर। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित आज सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपका क्विक रिविजन कराएंगे इस टॉपिक का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का होमवर्क देखेंगे। कल का क्वेश्चन था, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वे कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर थे? 23वें, 24वें या प्रथम या द्वितीय? तो वे 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्पफन यानी कि ये वाला, ये इनका प्रतीक चिन्ह था। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेट का। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महान विनिष्क्रमण या निरंजन? तो प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, और महापरिनिर्वाण तो इनके मृत्यु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसका डिटेलिंग। उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल को अभी क्या कहा जाता है आप लोग बताएंगे। तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए हैं। महावीर स्वामी राजगृह में अत्यधिक उपदेश दिए हैं, और गौतम बुद्ध कौशल में। कौशल को वर्तमान समय में अयोध्या कहा जाता है, अयोध्या राम मंदिर वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? मुंडा, कालाशोक, सुनिधा या अनिरुद्ध? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय राजा था कालाशोक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ और उनके शासक निम्नलिखित हैं, देखते हैं। प्रथम संगीति के समय महाकश्यप अध्यक्ष थे, और शासक थे अजातशत्रु, स्थान था राजगृह। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसको याद रखेंगे। एम, एस, एम, भी, ये सारे हैं अध्यक्ष, और शासक थे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं, तो याद रखेंगे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और द्वितीय अशोक। 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और द्वितीय अशोक। और स्थान था पहला का राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थेरी गाथा एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है? यह भिक्षुणियों द्वारा रचित संग्रह है, यानी कि जो बौद्ध धर्म के भिक्षु लोग थे उनके द्वारा जो रचना किया गया था उनका संग्रह है। तो किसका हिस्सा है थेरी गाथा? दीपवंश का, सूत पिटक का, महावंश का या विनय पिटक का? तो थेरी गाथा सूत पिटक का है हिस्सा। सूत पिटक जो कि इसमें मगध साम्राज्य के राजा और भगवान बुद्ध के संवादों की चर्चा की गई इसमें। इसका डिटेलिंग देखते हैं। थेरी गाथा एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो सूत पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है। इसमें 15 लघु ग्रंथ है। यह स्थिवर भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। 73 गीत हैं, 522 कविताएं हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस किसका हिस्सा ये याद रखिएगा, सूत पिटक का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 पिटकों में से अभिधम पिटक किससे संबंधित है? सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियों से, बुद्ध की शिक्षाओं से, दार्शनिक मामलों से या संघ में शामिल होने वालों के लिए नियमों से? तो अभिधम पिटक मुख्यतः संबंधित है दार्शनिक मामलों से। बौद्ध धर्म में जो भी दार्शनिक मामले हैं उससे संबंधित है। डिटेलिंग देखते हैं इसका। अभिधम पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय हुए तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष थे मोगली-पुत्तिस, उन्होंने ही अभिधम पिटक की संकलन की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था?
इत्खोरी, प्रागबोधि, राजगीर या कपिलवस्तु। तो 6 साल तक तपस्या उन्होंने प्रागबोधि में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माना जाता है गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक प्रागबोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, पारसी धर्म से या सिख धर्म से? तो त्रिपिटक हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में 3 आ जाते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे महायान, थेरवाद, ब्रजयान, मूलसर्वास्तिवाद मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बौद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। ये डिस्क्रिप्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, इसको आसान भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे अगले सेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का संबंध निम्न में से किस वंश से था? शाक्य, लिच्छवी, मेरिया या मल्ला? तो गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा शुद्धोधन, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से इनकी पालन मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। मौसी का नाम याद रखेंगे क्योंकि पालन पोषण इन्होंने ही किया है। 6 वर्षों तक कठोर साधना के पश्चात बिहार गया में बोधि वृक्ष के नीचे उनकी ज्ञान प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बने। इनकी बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या कुशीनगर में? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, सबको पता होगा। ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है 2022 में। ऋषिपतन या सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ को ऋषिपतन भी कहीं कहीं पर लिखा आया है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया था सबसे पहले। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये तो हम पहले क्वेश्चन में ही देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति निम्नलिखित में किस शहर में की थी? कौशाम्बी, बोधगया, सांची या लुम्बिनी? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज और ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग देने के पश्चात इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बिहार में किस नदी के तट पर? निरंजना नदी। नदी का नाम याद रखेंगे, निरंजना नदी। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तनख, आदम, हदीस या त्रिपिटक? तनख संबंधित है यहूदी धर्म से, यहूदी भाषा में इसे हिब्रू बाइबल कहा जाता है। आगम संबंधित है जैन धर्म से, जैन धर्म में इसे जैन धर्म का यह ग्रंथ है। और जैन धर्म में अन्य ग्रंथ हैं जैसे अंग उपांग हो गया, भगवती सूत्र हो गया, कल्प सूत्र हो गया, ये सारे जैन धर्म से संबंधित है। हदीस संबंधित है बौद्ध धर्म से, हदीस संबंधित है इस्लाम धर्म से। त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है, परंतु आत्मा की नहीं। और ये सब चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा आप लोग। PDF मिल जाएगा, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः बौद्ध मठ को संदर्भित करता है? इसे बौद्ध भिक्षु कह रहते हैं। विहार, स्तूप, चैत्य या गृह? तो जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसे विहार कहा जाता है। ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति विहार में हुई थी, इसलिए वहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं, इसलिए विहार कहते हैं ट्रिक के तौर पर। बौद्ध मत अनुयायियों के अनुसार मठों को विहार कहा गया है। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? कुशीनगर, लुम्बिनी, बोधगया या सारनाथ? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोधगया। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व, ये तो याद हो गया होगा, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुआ। ये सारे डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लेंगे, PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या बुद्ध जीवन का चरित्र है, या मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत को संबंधित है, या श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, या उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठों की व्यवस्था का अंगीकार किया था। इतना लंबा क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत को से संबंधित है, सुत्त पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है। महात्मा बुद्ध ने ज़्यादातर उपदेश पाली भाषा में ही दिया है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया है। ये सारे जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है सारे इंपॉर्टेंट ही है, आप लोग PDF में पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी रिविजन कर लेते हैं। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म? तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। चौथी बौद्ध संस्कृति में जो कनिष्क के समय में हुआ था, उस समय बौद्ध 2 भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म को महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व मतलब दूसरे का कल्याण करना, अपना आदर्श अपने निर्माण में विलंब करते हुए हीनयान आदर्शों को, हीनयान जो है अपना कल्याण करने में, बोधिसत्व तो मुख्यतः दूसरे कल्याण को प्राथमिकता देते हैं, और हीनयान जो है अपने निर्माण की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ वगैरह जो आराधना है करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ है? यानी कि अशोक का स्तंभ कहाँ है? सिंपल सा, सिंह चतुर्मुख पूछा है। सारनाथ, धौली, नागार्जुन हिल्स या बराबर हिल्स? अशोक का स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ में है, सिंपल सा है। NTPC में पूछा है 2021 में। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ में अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ, अशोक का स्तंभ है सारनाथ में, याद रखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, NTPC में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16। बोधिसत्व का उदाहरण इनमें से किसे संबंधित है? जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, सिख धर्म या महायान बौद्ध धर्म? तो अभी हम लोग पीछे पढ़ गए हैं, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है बोधिसत्व। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बोधिसत्व बौद्ध मतों के महायान संप्रदाय के आदर्शों एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित है, यानी कि दूसरों को कल्याण करने से संबंधित है बोधिसत्व। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? गौतम बुद्ध, ऋषभ देव, महावीर स्वामी या गुरु गोविंद सिंह? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित है, और ये सारे तीनों ग्रंथ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संघ संबंधित नियम और आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत दिया गया सुत्त पिटक में, और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। तो देखिए, सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत, अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत, और विनय पिटक में संघ में जो भी लोग हैं उनके लिए नियमन कानून बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश कहा जाता है? धम्मचक्कपवत्तन सूत्र, आदित्य पर्याय सूत्र, इसको धम्मचक्कपवत्तन लिखा है पाली भाषा में,
संस्कृत में हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। अब फिर हो जाएगा अनाथ लखाना सूत्र या ब्रह्मजल सूत्र। बताएंगे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो अग्नि उपदेश किसे कहा जाता है, आदिति पर्याय सूत्र, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आदिति पर्याय सूत्र को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध पांचों इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र पाली में और संस्कृत में धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र बौद्ध ग्रंथ है। डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पर PDF डाल देंगे। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या हिंदू धर्म। तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से ही संबंधित है और इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं लिखित हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जातक कथाएं साहित्यिक रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताती हैं। ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बुद्धचरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा है, गौतम बुद्ध, नागार्जुन, हेमचंद्र या अश्वघोष। तो बुद्धचरितम महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बुद्धचरितम महाकाव्य के लेखक अश्वघोष हैं। संस्कृत का महाकाव्य है ये और इसकी रचना 2री शताब्दी में हुई थी। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र इसमें वर्णित है। इसमें 28 सर्ग हैं। 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है। ये सारे डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थस्थलों में से नहीं है, बोध गया, सारनाथ, ग्वालियर या कुशीनगर। तो ये 3 जो है बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, ये तीनों बौद्ध के तीर्थस्थल हैं। जबकि ग्वालियर कोई तीर्थस्थल नहीं है। यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी की वीर गति प्राप्त हुई थी यहीं पे ग्वालियर में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, ये तो याद हो गया होगा अब। लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है। बोध गया बौद्धों का प्रमुख तीर्थस्थल है। बुद्ध को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे और कुशीनगर में निर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में, लुम्बिनी में, वैशाली में या मगध में। अभी तुरंत पढ़े हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, ये याद रखेंगे, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में स्थित है। और पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। इतना बात याद रखेंगे। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था। यशोधरा पत्नी का नाम था और पुत्र का नाम राहुल। 29 साल की उम्र में गृह त्याग दिया था और 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। बोध गया निरंजना नदी के तट पर। सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या शुद्ध पिटक। तो भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है विनय पिटक में, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक या अभिधम्म पिटक से प्राप्त होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। स्तूप क्यों बनाए गए थे, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए या धार्मिक सभाएं करने के लिए या बुद्ध की पूजा करने के लिए या बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। तो स्तूप मुख्यतः बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में 100 समाधियों को मिट्टी के थूहों या टीलों के रूप में बनाया जाता था। यानी कि जो भी मृत व्यक्ति थे, जो प्रमुख थे, जैसे राजा हो गए, कोई कहीं के मुखिया हो गए, तो उनको मिट्टी में दफना कर वहाँ पे थूहा बनाया जाता था। उसी का रूप है स्तूप। हालांकि स्तूप में पवित्र स्मृति चिन्ह रखे जाते हैं, दफनाया नहीं जाता है किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में 2018 में।
चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। किस वृक्ष के नीचे माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल का वृक्ष था, अशोक का वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था या आम का वृक्ष था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा या जो भी सजेशन होगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।